हे माधव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसा कि आपने बताया कि मृत्युलोक का दूसरा नाम दुखालयम है। संसार की वस्तुओं में वह सुख नहीं है जो सुख परमार्थ में है, भगवान के भजन में है। परंतु देखो इस राजा को, इसके पास तो सभी सुख संपदा है। सोने चांदी के अंबार हैं, नौकर चाकर हैं, रानियां, मंत्री सब उसकी आज्ञा में खड़े हुए हैं। हजारों हाथी घोड़े कतार में लगे हुए हैं। हर रोज 56 भोग भोजन सामग्री उसके समीप परोसी जाती है। संगीत, कला, नृत्य से उसकी रंगीन शाम बनाई जाती है। क्या यह सुख की परिभाषा नहीं है? जीवन भर आखिर मानव सुख की ही तो खोज करता है। जब बिना भजन के वह इतना आनंदित है, फिर उसे क्या आवश्यकता है भगवत प्राप्ति की? क्या आवश्यकता है उसे भजन की? हे पार्थ, देखो इस ब्राह्मण ज्ञानी को। इसने अपने जीवन में कठोर तप, भजन और ज्ञान अर्जन किया और ब्राह्मण को आभास हो गया कि अगले जन्म में वह सूअर योनि में जाने वाला है। इसलिए मृत्यु से पहले उसने अपने परिवार वालों से विनती की, अगर मैं अगले जन्म में सूअर बनूं तो मुझे ढूंढकर मेरी स्थिति याद दिला देना और मैं उस जीवन को त्याग दूंगा। मैं फिर से साधना की ओर लौटूंगा। परिवार वाले इस बात को मन में बिठा लेते हैं। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे को स्वप्न में दर्शन हुआ कि उसका पिता ब्राह्मण पास वाले गांव में सूअर रूप में जन्म ले चुका है। वह वहां गया और जाकर देखा एक मोटा स्वस्थ सूअर कीचड़ में दिन भर लौटता है, गंदगी खाता है और उसके पास कई बच्चे और मादा सूअर भी हैं। पिताजी, आप ब्राह्मण थे, विद्वान थे, भक्त थे। आपने स्वयं कहा था कि अगर सूअर योनि में मैं जन्मूं तो मुझे याद दिला देना। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं। अब आप इस गंदी योनि को छोड़कर साधना की ओर लौट आइए। वो कीचड़ से निकलकर बोलता है, कौन पागल है जो ऐसा सुंदर जीवन छोड़े? मेरे पास अपनी पत्नी, बच्चे, खूब सारा खाना, सुख सब कुछ है। मुझे नहीं जाना कहीं। अब मैं इसी जीवन में खुश हूं। तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो। देखा पर तुमने, जैसा इस सूअर को राजा के सुख का ज्ञान नहीं हो सकता, फिर राजा को भजन के सुख का कैसे ज्ञान हो सकता है? और जो राजा तुम्हें बाहर से प्रसन्न दिखाई देता है, देखो उसकी हंसी के पीछे छिपा चेहरा। उसके अंदर हमेशा चिंता के बादल छाए रहते हैं। कभी सोचता है कहीं पड़ोसी राज्य आक्रमण न कर दे, कभी सोचता है मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच दे। कभी कभी मृत्यु का भय सताने लगता है। कभी कभी अकेलापन इतना सताने लगता है कि राज्य के सभी सुख उसे फीके लगने लगते हैं। और तो और उसे अपनी प्रजा और संतान पर भी भरोसा नहीं। हे पार्थ, तुम क्या सोचते हो जीवन में सभी सुख हैं? अगर अंदर की दृष्टि से देखोगे तो कोई ना कोई चिंता जीवन में अवश्य लगी होती है।
जैसे देखो इस व्यापारी को कुछ समय पश्चात इसके खाने तक के लाले पड़े हुए थे, परंतु अब इसी व्यापार से इतना धन अर्जित कर लिया है कि इसकी 7 पीढ़ी भी बैठकर भोजन पा सकती हैं। परंतु मन में संतोष न होने के कारण धन की चाहत में प्रतिदिन और डूबता जा रहा है। अब यह व्यापारी चाहकर भी लालच की गहराई से नहीं निकल सकता। हे पार्थ, मृत्युलोक को इसलिए दुखालयम कहा गया है। यहाँ प्रतिपल कोई न कोई दुख प्रत्येक के जीवन में आता रहता है। देखो इस माया नगरी के खेल। ये है जयसिंह। जयसिंह के घर में धन का भंडार है, सभी सुख सुविधा है, नौकर चाकर हैं, परंतु जयसिंह का कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। इसलिए जयसिंह हमेशा औलाद के चिंतन में परेशान रहता है। अब ये देखो अमर सिंह, एक छोटे गांव में रहने वाला एक साधारण किसान है। अमर सिंह की 5 संतान हैं, 2 बेटे और 3 बेटी। अमर सिंह इतना परेशान है, कई बार घर में अनाज तक नहीं होता। समझे, यही जीवन का चक्र है। ये देखो रामवती। रामवती एक गरीब विधवा है। दिन रात मेहनत करके अपने पुत्र को देश की सेवा के लिए तैयार किया, परंतु समय का दुर्भाग्य, कुछ समय पश्चात रामवती का बेटा शहीद हो गया। अब रामवती प्रतिदिन मर मर के जी रही है। इसके जीवन में अब ना कोई राह है, ना कोई राही। हे पार्थ, यहाँ समय और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है और दोनों ही व्यक्ति के हाथ में नहीं है। हे माधव, जब दुख ही जीवन का हिस्सा है तो फिर भगवान ने मृत्युलोक की रचना क्यों की? जब व्यक्ति सब कुछ पाकर भी असंतोष रहता है तो इसका क्या ही लाभ? हे पार्थ, शायद तुम नहीं जानते, जो सिर्फ संसार का चिंतन करता है, संसार के विषयों में मस्त रहता है, उसके लिए सुख भी दुख बन जाता है। लेकिन जो भगवान के चिंतन में मस्त रहता है, उसके लिए दुख भी सुख बन जाता है। वो कैसे? हे पार्थ, जरा तुम सोचो, कोई व्यक्ति सारा जीवन धन, वैभव, मान सम्मान कमाता रहा। उसने बड़े महल बनाए, सुंदर वस्त्र पहने और संसार के हर सुख को भोगा, लेकिन उसका मन कभी ईश्वर के स्मरण में नहीं जुड़ा। उसने सिर्फ देह और संसार का ही चिंतन किया। हे पार्थ, अंत समय में उसके साथ क्या जाएगा? ना उसके साथ महल जाएगा, ना धन, ना परिवार। अब तुम बताओ, ऐसे जीवन का क्या लाभ? ऐसे तो जानवर भी गुजर बस कर रहा है, लेकिन मानव जीवन का फिर क्या ही उद्देश्य रह जाएगा? इसलिए भगवान शिव ने अनुभव किया और बताया, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जैसे व्यक्ति जब सपना देखता है तो सपने की वस्तुओं को अपना महसूस करता है, उन्हें अपना मान लेता है, परंतु जब नेत्र खुलते हैं तो लगता है सब झूठा था। ऐसे ही जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, वह जागते हुए भी सपना देख रहा है, लेकिन जब मृत्यु उसके नजदीक आती है, यह बात उसे तब अनुभव होती है। हे कृष्ण, ये तो मृत्युलोक है। यहाँ सुख दुख सभी के जीवन में आते रहते हैं, परंतु सुना है स्वर्ग में सुख और नरक में दुख मिलता है। क्या यह कथन सत्य है? हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मृत्युलोक से पुण्य कमा के जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने पुण्य की कमाई से वह सुख की अनुभूति महसूस करता है, परंतु जब
उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, मृत्युलोक भेज दिया जाता है। ऐसे ही नरक में होता है। हे पार्थ, याद रखो, जो साधक पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में शरणागति होता है, उसे स्वर्ग और नरक से कोई लेना देना नहीं होता। जिस साधक को भजन का रंग चढ़ जाता है, वह हजारों स्वर्ग को ठोकर मारता है और नरक में रहते हुए भी वह सुख की अनुभूति करता है। जैसे देखो देवदास बाबा, यह प्रतिदिन 8 घंटे निरंतर भजन की मुद्रा में लीन रहते हैं। चाहे फिर कितनी भी तपतपाती गर्मी हो या भयंकर सर्दी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देवदास बाबा एक ही मुद्रा में बैठ जाते हैं, नेत्र बंद कर, मुख पर गहराई और हृदय में भजन का स्वर। ना कोई आसन, ना कोई पंखा, ना कोई गद्दा, ना कोई कंबल, बस भजन। फिर भी आसपास के लोग, कोई कंबल दे जाता है, कोई रजाई, कोई गर्म दूध दे जाता है, परंतु देवदास बाबा किसी भी वस्तु की चाह नहीं रखते। लोग पर लोग यहाँ बैठे ही ब्राह्मण कराते हैं। इसलिए तुम चिंता छोड़कर चिंतन पर ध्यान दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। हे माधव, ऐसी स्थिति में साधक क्या करे? जिसके पास सिर्फ संसार की बातें हैं, वह ऐसे वातावरण में कैसे रहे जहाँ सिर्फ स्वार्थ की दुर्गंध आती है, अवक्ष पदार्थों का सेवन किया जाता है, जहाँ भक्ति के नाम पर दिखावा किया जाता है, और तो और अपने ही भाव को समझ नहीं पाते। फिर क्या फायदा ऐसे संसार में रहने से? हे पार्थ, जिस साधक का उद्देश्य दृढ़ हो जाता है, वह व्यर्थ की चिंता में अपना समय नहीं गंवाता और ना ही ऐसे लोगों से संपर्क रखता जहां सिर्फ बकवाद की बातें होती हैं। संसार के लोग तो मान प्रतिष्ठा, धन, वैभव, नाना प्रकार के भोग की भोगने का रास्ता दिखाएंगे, परंतु ऐसी स्थिति में साधक को सचेत रहना चाहिए, कहीं व्यर्थ की बातों में भजन न छूट जाए। इसीलिए महाभक्त विभीषण का चरित्र एक साधक के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। जहाँ दूर दूर तक रावण का राज था, जहाँ राम नाम उच्चारण तो दूर, सोचने में भी लोग डरते थे। चारों ओर मायावी राक्षस, मांस, मदिरा, वासना, क्रोध, छल कपट का ही वातावरण था। सोचो ऐसी स्थिति में उन्होंने भजन नहीं छोड़ा और भगवान पर पूर्ण विश्वास था। और जहाँ पूर्ण विश्वास हो, वहाँ भगवान प्रतिपल उसके हृदय में वास करते हैं। और जो साधक भाव विभोर होकर भगवान को ऐसे पुकारता है, मैंने कब कहा मुझे दुनिया के माल दो, लगी है गम की फांस जिगर से निकाल दो। इस गरीब का शामाजू बस इतना सवाल लो, जो कुछ समझ में आए मेरी झोली में डाल दो। ऐसी करुणा पुकार से भगवान स्वयं खिंचे चले आते हैं। हे पार्थ, ऐसे ना जाने कितने साधक हैं
संसार के परिवार के कार्य करते हुए निरंतर भजन करते हैं और सारे बंधनों से मुक्त होकर भगवान में ही मिल जाते हैं। मैंने पहले भी तुमसे कहा था, एकांत में भजन हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। भजन तो हमारे मन का विषय है। देखो गोपाल को, जब से भजन का मार्ग अपनाया है वह हर स्थिति में नाम को ही अपना मानता है, नाम को ही काम बना लेता है। जैसे नहाते वक्त, हे प्रभु, जैसे ये जल मेरे शरीर को शुद्ध कर रहा है वैसे ही तू मेरी आत्मा को भी पवित्र कर दे। देखा क्या सुंदर भाव है। और रास्ते में सफ़र करते हुए कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण करता है। वह दफ्तर में काम करता है तो वह अंतर्भाव से भगवान का ही कार्य कर रहा होता है। गृहस्थ में इसे ही भजन कहा गया है। अगर कोई अतिथि घर आ जाए तो भगवान के रूप में उनका स्वागत करता है। अगर कोई उसकी निंदा या बेइज्जती करता है तो उसमें भी वह प्रसन्न रहता है। यही शरणागति के लक्षण है। वह कहता है, मैं बाहर से एक साधारण कर्मचारी हूँ पर अंदर से मैं तेरा पुजारी हूँ। हे पार्थ, इतने भाव को ही भगवान बहुत मान लेते हैं और उस पर सदा कृपा बनाए रखते हैं। इसलिए सभी चिंताएं त्याग कर भजन करने का अभ्यास करो, फिर सारे रास्ते स्वयं समझ आ जाएंगे।